Nobody in the social media is asking even a question from CM Vijay that what is a statement towards this mass protest or hunger strike. He acted in the film called Nanban, which is a translation of Three Idiots. आपके माँ बहन नहीं है क्या? आपके बच्चे नहीं है क्या? आप जो हम लोगों पे लाठी चार्ज करेगा, आपके बच्चे नहीं है क्या? क्या आपके बच्चे नहीं पढ़ते क्या? दिल्ली पुलिस में नागरा पुलिस थे क्या? दिल्ली पुलिस की भाई। क्या नाम है आपका? Soumya. कहाँ से हैं सौम्या? I'm from Delhi. I'm residing in Delhi. Basically, I'm from Tamil Nadu. Yeah. So actually, I have a small disappointment. Disappointment in the sense I usually see in the social media, everybody are blaming or want a statement from Amir Khan. You must be knowing who played a lead role of Sonam Wangchu, who believed to be played as a role. But you see from Tamil Nadu, you must be aware that there is a new CM, elected CM, Vijay. He acted in the film called Nanban, which is a translation of Three Idiots. So he played the lead role. Now the two real people was here in the hunger strike. But being a politician, nobody in the social media is asking even a question from CM Vijay that what is a statement towards this mass protest or hunger strike which is happening, because Sonam Wangchuk was not doing for his own family member or somebody. He has been in the hunger strike for the general cause. So the people who played as an actor should have every right, like they should have a comment on it. After a lot of social media speculation, Amir Khan has given his statement. But even that kind of statement is not coming from a full-time politician now. आप कह रही हैं कि आमिर खान से सिर्फ पूछा जा रहा है गलत है, विजय से भी पूछा जाना चाहिए कि उनका क्या ख्याल, उनका कमेंट क्यों नहीं आया अभी तक? विजय ने रैंचो रोल प्ले किया था एंड अभी तो वो फुल टाइम पॉलिटिशियन है. नाउ ही इज टेलिंग दैट ही हैज स्क्रिप्टेड द हिस्ट्री. Now he has to give a statement. Na? As a politician also he should give a statement. But neither his party nor he himself is giving any single statement towards this. विजय बहुत पॉपुलर हैं और मैम तमिलनाडु से हैं और वो पूछ रही हैं कि इस मसले पर, क्योंकि उन्होंने मूवी की है जो थ्री इडियट्स का ट्रांसलेशन वहाँ तमिलनाडु के हिसाब से बना था, उसमें उन्होंने अभी तक क्यों नहीं बोला? जायज़ सवाल है जी. सर मैं सुबह, सर मेरा नाम अमन है सर, मैं एडू का छात्र हूँ सर सुबह 7 बजे मैं बताता हूँ सर कैसे सोनम जी को ले जाया गया सर. 7 बजे 7:05 पर सर दिल्ली पुलिस के सर कुछ लोग आते हैं, 10-12 लोग आते हैं, सिविल वर्दी में आते हैं सर. तो यहाँ पे सर मैं बिल्कुल था सर यहाँ पे. सर मैं डे 1 से यहाँ पर कंटिन्यू जी सर. 7:05 अभी भी जाते हैं तो उसको 5-10 मिनट बाद ही सिविल वर्दी में सर, सिविल ड्रेस में कुछ दिल्ली पुलिस के जवान आते हैं, 10-12 लोग आते हैं सामने वाले गेट से. तो सर वो गेट पे आते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि हमको सोनम जी का हेल्थ चेकअप करना है. हालांकि सर उनको हेल्थ चेकअप सुबह 9 बजे होता है. उनको पर्सनल डॉक्टर सुबह 8:40 या 9 AM के बीच में आता है सर. तो आज सुबह 7:30 बजे सर ये लोग आ गए. ये लोग बोलते हैं कि हमको सोनम जी को चेकअप करना है. सर इतने में क्या होता है, वो लोग उनको बात में लगा रखते हैं वॉलंटियर्स को. तो सर इतने में सर क्या आता है, पिछले गेट से सर रैफ के जवान और CRP के जवान, उसमें सर कुछ पुलिस वाले होते हैं, सारे सिविल वर्दी में सर वाले. तो सर वो लोग क्या करते हैं, पहले तो स्टूडेंट को उठाते हैं सर. मैं उसको कफन ही बोलूँगा. ये लोग अपने साथ सफ़ेद कपड़े लेके आए थे सर, कफन ही लेके आए थे. इन्होंने सोनम जी को मरा हुआ समझ लिया. हालांकि उस बंदे ने बयान दिया था, उसने स्टेटमेंट दी थी कि मैं अभी ठीक हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, मैं नहीं जानना चाहता. सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप पत्रकार हो, आप तो हमसे समझ सकते हो, क्या आपको मर्जी से कहीं ले जाया जा सकता है? ये सवाल तो पूरा देश इस वक्त पूछ रहा है कि भाई आखिर किसी आदमी को बिना उसकी मर्जी के इस तरीके से कैसे कोई ले जा सकता है, जो कि जायज़ सवाल है. ले जाया नहीं गया, उनके साथ गाली गलौज की गई है. पहले तो उनको घसीटा गया है सर, फिर उनको सर पोटरी में से हम कपड़ा नहीं बांधते, कपड़ा बांध के सर उनको एम्बुलेंस से पटका गया सर. मेरे आंखों की बात है. मैं हमारे साथ का वीडियो बना रहा था लड़का, तो दिल्ली पुलिस का अधिकारी आता है, हमारे यहाँ से फ़ोन चाहिए था, फ़ोन तोड़ देता हमारा. उसमें सारे प्रूफ है कैसे उन्होंने सिलेबस बोले हैं. यहाँ पे एक चाचा थे, मुस्लिम, डंडा लेके घूमते हैं वो चाचा, उनको गांधी कहा जाता है सर. उनको ऐसा घसीटा उन्होंने, ऐसे माँ बहन की उनको गाली पकी गई है दिल्ली पुलिस वालों ने. मैं कह रहा हूँ आपके माँ बहन नहीं है क्या? आपके बच्चे नहीं है क्या? आप जो हम लोगों पे लाठी चार्ज करेगा, आपके बच्चे नहीं है क्या? क्या आपके बच्चे नहीं पढ़ते क्या? दिल्ली पुलिस में नागरा पुलिस थे क्या दिल्ली पुलिस की भाई? इन्होंने वो सब घटते अपनी आंखों से देखा है, इसीलिए जो गुस्सा है निकल के आ रहा है. सर जिसके सामने बीतती है वो जानता है ना कि कितना गलत तरीके से सोनम वांगचुक को ले जाएगा. एक तो 10-12 हज़ार रुपये सर फ़ोन कम से नहीं आता सर. फ़ोन तोड़ दिए दिल्ली पुलिस वालों ने सर. एक तो पुलिस मार रहे हैं सर. आ गई बात आपकी आ गई. जो हुआ गलत हुआ, पूरा देश जानता है इस बात को, तभी इतनी बड़ी संख्या में भीड़ यहाँ जुटी भी हुई है. क्या नाम है आपका?
दीपक बंसल। क्या करते हैं दीपक आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो यहाँ क्या करने आए फिर आप? मैं तो एक्चुअली यही कहना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल अकेला आया हूँ अपने घर से। 2 दिन पहले मैं फैमिली को लेके आया था, तब मुझे लगा कि यार हमारी ज़रूरत है कि भाई सोनम सर बैठे हैं और ये। लेकिन आज जो सुबह हुआ उसके बाद लगा कि अब ज़रूरत है और थोड़ा सेफ भी रहने की ज़रूरत है। बट लेकिन आप अगर अकेले हैं, ज़्यादा कन्विंस मत करिए लोगों को, बट एटलीस्ट आप अगर अकेले भी आ सकते हैं तो आइए। साथ मत ढूंढिए किसी का, साथ मिले ना मिले, लेकिन आना ज़रूर चाहिए। अगर और आप भीड़ देख रहे हो, मैं यहाँ आने के बाद मुझे सिर्फ एक फीलिंग आ रही है, दैट इज़ पैट्रियोटिज़म। कि हमारे को अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब हम सोल्जर तो है नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते बाकी तो कुछ। दिस इज़ वन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ वेर वी कैन कम एंड शो दैट वी केयर फॉर द कंट्री समहाउ और द अदर। हम कुछ तो कर ही रहे हैं ना, मतलब ये तो क्या नाम है आपका? जूही। जूही, क्या करने आई जूही यहाँ पे? मैं पापा के साथ आई हूँ। हाँ, और जनरली तो हम देख रहे हैं बच्चे छुपा के आ रहे हैं कि नहीं, उनको पता नहीं है। तुम पापा के साथ आई हो? हाँ, पापा के साथ क्या आई। बोलते हैं पापा इस प्रोटेस्ट के बारे में? पापा तो सपोर्ट, फुल सपोर्ट। मेरे पापा फुल सपोर्ट करते हैं, क्या इसलिए करती हो? मैं 12th क्लास पास हूँ। अभी 12th पास इस साल किया है, कॉलेज जाना है। पॉलिटिक्स देखती जानती समझती हो? हाँ, क्या लगता है तुम्हें इस देश की पॉलिटिक्स एजुकेशन सिस्टम के बारे में? एजुकेशन सिस्टम तो बहुत बेकार है, इतना तो मैंने समझ लिया है इतने कुछ सालों में, जब से मैंने होश संभाला है। कैसे ठीक होगा? ठीक होगा, हम पढ़ेंगे तो जैसे ये सब कर रहे हैं प्रोटेस्ट, इसी से ठीक होगा। ऐसे लोग इस्तीफा देंगे तभी ठीक होगा, वरना तो कोई चांस है नहीं। लगता तो नहीं मुझे कि इस्तीफा देने से होगा। अगर एक इंसान यहाँ डिबेट नहीं चल रही है ना, उसको बोलने दो उसको। और छोटी बच्ची 12वीं पास है यार, उससे क्या डिबेट कर रहे हो? एक इंसान, जैसे सोनम वांगचुक सर ने बोला था, एक इंसान इस्तीफा देगा तो एटलीस्ट अकाउंटेबिलिटी का चलन तो चलेगा, वो अकाउंटेबल तो होंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। जेन्युइन बात है कि बहुत लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि इस्तीफे से क्या होगा। इस्तीफे से कुछ नहीं होगा। इस्तीफे से ये होगा कि अकाउंटेबिलिटी तय होगी, जवाबदेही तय होगी। अगली बार कोई और आदमी मंत्री बनेगा, जाहिर सी बात है बीजेपी का ही बनेगा, उनकी सरकार है केंद्र में, मैंडेट है उनके पास। पर उसके मन में एक भय और डर तो रहेगा जवाबदेही का कि उससे कुछ गलती होगी तो फिर प्रोटेस्ट होगा, फिर लोग सवाल पूछेंगे, फिर लोग जवाब मांगेंगे, फिर इस्तीफे की डिमांड होगी। मगर सरकार फिलहाल ऐसा करती दिखाई नहीं दे रही है। तो फिलहाल जो तस्वीर है वो आप देख ही पा रहे हैं आप लोग, है ना। भीड़ है, नौजवान हैं, नौजवानों के अपने सवाल हैं और सवालों का कोई अंत नहीं है। क्योंकि अगर मैं आपको इस तरफ दिखाऊं तो जो भीड़ है उसको आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि जितनी भीड़ है जाहिर सी बात उतने सवाल हैं और ये सवाल पूछे जाते रहेंगे। सबको इंतज़ार है कि 20 तारीख को क्या होगा, हमें भी इंतज़ार है 20 तारीख क्या होगा। हम लगातार आते रहेंगे, जो भी नज़ारे हैं आपको यूँ ही दिखाते रहेंगे। आप न्यूज़ देखते रहिए। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, कैमरे के पीछे सुधांशु है। शुक्रिया।